तो चलिए जौनपुर चलते हैं। जौनपुर अनुराग यादव मामले में लालता यादव जो है गिड़गिड़ा रहा है। लालता को लगा था कि अब जो है हमारा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। जिस तरीके से उसने 11 महीने पहले ताइक्वांडो खिलाड़ी की गला काट करके हत्या कर दी थी, उसको यह लगा था कि कोई माई का लाल हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि देर है अंधेर नहीं, यानी ज्यादा वक्त नहीं लगा, समय थोड़ा जरूर लगा। 11 महीने बीत गए, 1 साल बीत गए, उसने सारे हथकंडे अपना लिए, उसने सब कुछ कर डाला। लेकिन फिर भी जो है, जो बुलडोजर की नीति है, जो बुलडोजर चलने की जो कार्यवाही है, जो योगी आदित्यनाथ का कानून व्यवस्था है, उससे जो है वह बच नहीं पाया। यानी हत्यारा परिवार जो है अब गिड़गिड़ा रहा है, वह परेशान है। जैसा मैं आपको बताया था कि बुलडोजर की तारीख जो है अब आ चुकी है, यानी बुलडोजर चलने का वक्त हो चुका है। बुलडोजर में तेल भी भर गया है, किसी भी वक्त जो है बुलडोजर चल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि बुलडोजर के लिए जो है तारीखें 2-3 निर्धारित की गई थी, जिसमें जो है बुलडोजर को आदेश करना था तहसीलदार साहब को, जिसमें जो है एक तारीख लगी थी 8 तारीख, आज 8 तारीख है। लेकिन आज भी जो है प्रस्ताव न होने की वजह से, किसी वजह से जो है अब यह बुलडोजर की जो नीति है, यह जो है 2 दिन के लिए बढ़ गई है, यानी 10 तारीख को हो गई है। लालता यादव के वकील के पास जो है अब कोई व्यवस्था नहीं है कि इस मकान को किस तरीके से रोक लें। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अब बुलडोजर नीति के तहत यह मकान का गिरना तय हो गया है। हालांकि आज ही आदेश आना था, आज ही बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी, लेकिन आज बताया, जैसा मैंने आपके वकीलों के प्रस्ताव या किसी भी कारण बस आज बुलडोजर नहीं चल पाया। अब यह बुलडोजर जो है यह चलेगा 10 तारीख को। यानी कहा यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का जो फैसला होता है वो ऑन स्पॉट होता है, लेकिन यहाँ फैसला आने में जो है थोड़ा समय लगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 11 महीने का वक्त हुआ, अब बुलडोजर की जो रणनीति है वह तैयार हो गई है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि लालता यादव ने जो है काफी परिश्रम किया, तमाम उसने मंत्री तक जो है पहुंच करके वहां से भी सत्ता को दबाव पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तमाम लोगों ने आरोप भी लगाया कि नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम और डीएम सब मिले हुए हैं, सबकी मिली भगत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यानी न्यायपालिका ने यह कह दिया कि हमसे ऊपर कोई नहीं है। न्यायपालिका जिस वक्त जो चाहेगी वह न्यायपालिका जो है कर डालेगी। यानी अब जो है चारों तरफ जो अनुराग यादव को चाहने वाले हैं, वो चाहे देश में हो चाहे विदेशी में हो, जहां भी वह बैठे हैं, इस कानूनी कार्यवाही को देखने के बाद उन्हें एक बार लगेगा कि हाँ, योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था में दम है। हालांकि मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए। ऐसा लगा कि योगी आदित्यनाथ इस मामले को संज्ञान नहीं ले रहे हैं, हत्यारा परिवार को जो है सजा नहीं दे रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी साधी। यह जरूर था कि योगी आदित्यनाथ ने जो है 5 लाख रुपए का चेक जो है अनुराग यादव के पिता रामजीत यादव को जो है खेल मंत्री के माध्यम से दिलवा दिया था। लोगों ने यहां तक कहा कि योगी आदित्यनाथ ने कोई अनुदान राशि या सहायता राशि नहीं दी। कि योगी आदित्यनाथ ने 5 लाख रुपया दिलने के बाद, उसके बाद हालांकि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो है कार्यवाही होगी, समय लगेगा। तो समय लगा, लेकिन कार्यवाही जो है अब आपके सामने है। तो कुल मिलाकर के जो है आपके वहां के जो वकील हैं, सत्यवीर की अगर हम बात करें तो सत्यवीर साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि बुधवार या बृहस्पतिवार का जो दिन होगा तो लालता यादव का 2 मंजिला मकान है वह गिरना तय है। यानी कहने का तात्पर्य उन्होंने साफ तौर बता दिया कि जौनपुर की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है कि जिसमें एड़ी चोटी एक करके और उसके बाद जो है हत्यारा परिवार जो है वह बच नहीं पा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर 11 महीने का वक्त आखिर प्रशासन को लगा क्यों? क्योंकि लालता यादव हर संभव प्रयास कर रहा था कि वो अपने घर को बचा ले। आपको याद होगा कि दरोगा राजेश यादव का भी इसमें हाथ था, क्योंकि जब हत्या हुई थी दरोगा राजेश यादव ने इन लोगों को सरेंडर करवाने की भूमिका जो है निभाई थी, और दरोगा राजेश यादव भी इस मामले में जेल जा चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दरोगा राजेश यादव के ऊपर भी गाज गिरने वाली है। यानी फर्जी नौकरी, फर्जी दरोगा की नौकरी के तहत दरोगा राजेश यादव भी जेल जाएगा। अब उसके बाद यानी लालता यादव का जो है पतन शुरू हो गया है। एक तरीके से आप मान लीजिए कि लालता यादव का पतन इस कदर शुरू हो गया कि इधर घर पर बुलडोजर चलना और उधर जो है बेटे की नौकरी जाना। यानी अब चिल्ला रहा है, दहाड़ मार करके रो रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं लालता यादव के वकील के पास अब किसी भी प्रकार की कोई भी गुंजाइश नहीं है कि इस मकान को रोक पाए। साफ तौर पे अनुराग यादव के वकील ने कह दिया कि अब इसके पास कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अब भागने के सिवा इस वकील के पास कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के बुलडोजर का जो आदेश था
बुलडोजर चलने की जो प्रक्रिया थी वह 8 अक्टूबर यानी आज होनी थी, 8 अक्टूबर को न होकर के अब 10 अक्टूबर हो गया है। तो आप यह मान के चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अब लालता यादव का पतन तय है। और बुलडोजर चलने के बाद दूसरी कार्यवाही जो होगी वह होगा दरोगा राजेश यादव की नौकरी का जाना। और नौकरी के जाने के बावजूद जितना उसने पेमेंट लिया, जितना उसने तनख्वाह लिया है, उसके एवज में तनख्वाह यानी सरकार वसूलेगी। और उसके बाद तनख्वाह वसूलने के बाद फर्जी मार्कशीट लगा करके दरोगा की नौकरी हथियाने के चक्कर में वह जेल के सलाखों में होगा। यानी अब जो गाज लालता यादव पर गिर रहा है, यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। तो कहीं ना कहीं अनुराग यादव के जो लोग जहां भी बैठे हैं, इस कानून कार्रवाई को देख करके सबके दिल में जो है ठंडक पहुंचेगी। सबको तसल्ली हो गई कि थोड़ा देर लगा लेकिन अनुराग यादव को न्याय मिलेगा। दोस्तों, जल्द ही आपके सामने जो है वह दृश्य भी होगा और हम कोशिश करेंगे उसके मकान का जो बुलडोजर की जो वीडियो है, तो वीडियो भी हम आपके सामने जो है जारी करेंगे जिस वक्त प्रशासन का बुलडोजर वहां चलेगा। क्योंकि प्रशासन वहां जो है नोटिस चस्पा की प्रक्रिया कर दी है। प्रशासन वहां जो है पहुंच करके कैसे गिराना है, क्या कैसे करना है, वहां की जांच की जो रूपरेखा है वह तैयार की है। लेखपाल, नायब कानूनगो, जिनकी जो भूमिका थी सब कंप्लीट हो चुकी है। अब केवल बुलडोजर चलना है। और यह भी दिशा निर्देश यही है कि बुलडोजर का जो दिन है, जैसा आपको बताया गया है कि 10 तारीख का है, और कोशिश यही है कि 10 तारीख को जो है लालता का घर वो गिर जाएगा। दोस्तों, आपको क्या कहना है, कुछ कहना हो तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।